नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अति महत्वपूर्ण 10 सवालों के हल। तो चलिए लेते हैं। पहला सवाल है समीकरण हल करें। समीकरण हमें हल करना है। हमारे पास समीकरण है, उसके बाद हम लगा देंगे बराबर। तो देखिए इम्प्लाइज का चिन्ह लगा दिया। 3x ऋण 10 बराबर 5 था। ऋण 10 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ हो जाएगा। ये 3x तो यहीं रह जाएगा, 5 भी पहले से जहाँ था वहीं रहेगा। ऋण 10 का पक्षांतर होगा तो धन 10 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में होगा बच्चों 3x बराबर 5 और 10 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। फिर इसका अगला स्टेप होगा x बराबर, ये 3 चूंकि इसके साथ गुणा में है x के साथ, तो उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। x को हमें अकेला करना है क्योंकि हमें x का ही तो मान निकालना होता है। तो देखिए ये 15 पहले से था और इसके बटे में आ जाएगा ये 3, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, x बराबर हो गया 5। ये हमारा आंसर होगा। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2/5x + 3 = 5। अब देखिए हमें यहाँ x को अकेला करना है, इसलिए x वाला पूरा पद 2/5x यहीं रह जाएगा। 5 जहाँ है वहीं रहेगा। धन 3 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। तो बचेगा 2/5x बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर हम इस x को चूंकि अकेला करना चाहते हैं तो नीचे का 5 उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 2 के साथ ऊपर हो गया गुणा में हो, और ऊपर का 2 जब आएगा पक्षांतर में तो नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमने 5 का भी पक्षांतर कर दिया और 2 का भी, x हो गया अकेला। अब ये 2 से 2 कट गया तो बचा कौन, x बराबर 5। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है, किसी संख्या को 1/3 से घटाने और परिणाम को 4 से गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। इबारती प्रश्न है। तो किसी संख्या को 1/3 से घटाने, तो माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। ठीक है बच्चों, वह संख्या को हमने क्या मान लिया, x। तो किसी संख्या को 1/3 से घटाने और परिणाम को 4 से गुणा करने, जो भी परिणाम आया इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए आगे देखिए। सबसे पहले तो इस 4 का किसी से लेना देना नहीं है तो सीधे पक्षांतर कर देंगे। 4 का गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो हो जाएगा 1/3 ऋण x बराबर 28/4। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब हमें चूंकि x अकेला चाहिए इसलिए x को दाईं तरफ ले जा लेंगे। तो ये ऋण x है तो इस तरफ आकर धन x हो गया, और 1/3 यहाँ पहले से था और यहाँ पर 7 इधर धन में था तो ऋण 7 हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, x का मान होगा 3 सत्ते 21। तो हो जाएगा 1 ऋण 21 बटे पूरे के बटे 3। तो अब हो जाएगा x का मान, देखिए 21 में से 1 जाएगा तो बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण 20/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल ले लेते हैं। माना पहली संख्या अनुपात में दी गई है तो क्या लिखना पड़ेगा, माना पहली संख्या 5x एवं दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों, 3x है। तो उनका अंतर 18 है तो 5x में से 3x को घटा देंगे तो अंतर कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। शर्तानुसार हमारा सवाल जम गया। अब इसे हल कर देंगे। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 18। तो इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 18/2। तो 2 नम 18। तो x का मान कितना आया, 9 आया। तो पहली संख्या क्या है, 5x है तो 5 9 45 हो जाएगी पहली संख्या। दूसरी संख्या है 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगी दूसरी संख्या। अब लेते हैं चौथा सवाल।
किसी आयत का परिमाप 52 सेंटीमीटर है और यदि उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तो उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई है। आयत के परिमाप का क्या सूत्र है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना है, 52 है और उसकी चौड़ाई 11 है, तो चौड़ाई की जगह में हम लिख देंगे 11। लंबाई हमें पता नहीं है और सामने किसका गुणा है, 2 का है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो ये 2 चूंकि गुणा में, इसलिए इस तरफ आकर पक्षांतर में भाग में आ जाएगा। अब हो जाएगा लंबाई धन 11 बचेगा दाईं तरफ। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, 26 बचा। अब हुआ कि 26 बराबर लंबाई धन 11। तो धन 11 का हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ऋण 11 हो जाएगा। 26 ऋण 11 बराबर लंबाई। तो लंबाई वास्तव में कितनी निकली बच्चों, 26 में से जब हम 11 घटा देंगे तो बचेगा 15। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई। अब लेते हैं 5वां प्रश्न। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना राहुल की वर्तमान आयु, सबसे पहले किसकी लिखेंगे, राहुल की वर्तमान आयु अनुपात के अनुसार क्या हो जाएगी। अभी हमने अनुपात वाला सवाल किया है, तो राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, हारून की वर्तमान आयु 7x, ये हमने मान लिया। अब शर्त लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। 4 वर्ष बाद यानी राहुल की आयु 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 4 साल बढ़ जाएगी। फिर हारून की भी आयु 4 साल बाद कैसी होगी, 4 साल बढ़ जाएगी। और दोनों की आयु का योग कितना है, 56 है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर 5x और 7x मिलकर हो जाएगा 12x, 4 और 4 मिलकर हो जाएगा 8 और बराबर 56। अब चूंकि हमें x को अकेला करना है तो 12x यहीं रह जाएगा और 56 धन 8 का पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 8। तो बचा 12x बराबर 56। जब हम घटा देंगे तो यहाँ कितना, 56 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 48। तो सीधे सीधे हो जाएगा x बराबर 48/12, 12 चौके 48। तो x का मान चूंकि 4 आया, लेकिन हमें राहुल की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, 5x। तो क्या हो जाएगा, तो राहुल की आयु कितना हो जाएगा, 5x। तो 5 गुणा 4 मतलब 20 वर्ष। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7x है, यानी 7 गुणा 4 यानी 28 वर्ष। इस तरह से बच्चों राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष हमें आंसर प्राप्त हुआ। चलिए लेते हैं 6वां प्रश्न। 2 संख्याओं का योग 90 है। यदि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हल यहाँ पर। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x। तब दूसरी संख्या क्या होगी, दोनों का देखिए, दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 10 अधिक होगी तो x धन 10 होगी। तो प्रश्नानुसार या शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का योग तो 90 है तो x धन 10 पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 90। तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x धन 10 बराबर 90। तो देखिए 10 का हम पक्षांतर कर देंगे, धन 10 इधर आएगा तो ऋण 10 हो जाएगा। 2x बराबर 90 ऋण 10। तो 2x बराबर हो जाएगा, 90 में से 10 कम होंगे तो 80 और x बराबर हो जाएगा, 2 एकदम चिपका हुआ है, गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, 80/2 तो क्या हो जाएगा, 40। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या
x माने थे ना हमने, x बराबर 40 और दूसरी संख्या उससे 10 अधिक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 50 और दोनों का योग 90। तो ये हमारा आंसर है। अब आगे देखिए 7वां प्रश्न हमारे पास दिया है, समीकरण हल कीजिए। समीकरण हमारे पास दिया है, यहाँ पर चर किसे माना गया है, z को। तो z बटे z धन 12 बराबर 3/5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे। इस 5 का गुणा किससे होगा, z से। तो 5 का z से गुणा हुआ तो 5z, और इस 3 का गुणा किससे होगा, इस पूरे से z धन 12 से, इसलिए हम एक कोष्टक लगा देंगे। अब आगे बढ़ेगा सवाल, तो 5z बराबर हो जाएगा 3 का z से गुणा हुआ तो 3z धन 3 का 12 से गुणा हुआ तो 12 तिया 36। तो आगे आ जाएगा z एक साइड हो जाएंगे, तो 5z में से ऋण 3z ये घट जाएगा बराबर 36। तो 2z बराबर हो जाएगा 36। तो z को जब हम अकेला कर देंगे तो 2 इसके साथ जो कि चिपक कर गुणा में है तो 36 के भाग में चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। z का मान कितना आया, 16 आया। 8वां प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का अंतर 3 है। अंकों का अंतर कितना है, 3 है। इस संख्या में इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या सबसे पहले हम ले लेते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या मैंने ले लिया। क्या ले लिया, माना इकाई का अंक x है। इकाई का अंक क्या मान लिया, x है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा 3। अंतर 3 है दोनों का, तो इकाई का अंक में से दहाई के अंक को घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x - 3। तो संख्या हो जाएगी, संख्या क्या होगी बच्चों, दहाई के अंक के साथ तो 10 का गुणा होता है, 10 गुणा x ऋण 3 धन इकाई का अंक, यह संख्या बन गई। फिर अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, अंकों को पलटेंगे तो संख्या हो जाएगी, ये दहाई चला जाएगा इकाई में और इकाई आ जाएगा दहाई में, तो हो जाएगा 10x धन x ऋण 3। फिर देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्रश्नानुसार क्या प्राप्त होता है, 99 प्राप्त होता है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगी, पहली वाली संख्या कौन सी है, ये है। तो हो जाएगा 10x ऋण 10 तिया 30 धन x, ये पहली संख्या थी। और दूसरी संख्या इसमें जोड़ देंगे, क्या है 10x धन x ऋण 3, और दोनों का योग कितना है 99 है। अब हम मिला देंगे x वालों को बच्चों, 10x और x मिलकर 11x, और ये 11x मिलकर हो जाएंगे 22x, और ऋण 30 और ऋण 3 मिलकर हो जाएंगे ऋण 33 बराबर 99। तो हो जाएगा 22x बराबर ऋण 33 का पक्षांतर हो जाएगा तो 99 धन 33। तो 22x बराबर 9 और 3 12 की 2 हासिल का 1, 9 और 3 12 और 1 13। तो x बराबर हो जाएगा 132/22। तो देखिए हम इसे काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 2 एकम 2, 2 छिंग 12। तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 12। तो हमें क्या संख्या ज्ञात करना है, x का मान 12, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, देखिए x का मान हम यहाँ 12 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 12 ऋण 3 धन 12। तो हो जाएगा, ये हो गया 9, 9 में 10 का गुणा किया तो 90 धन 12। तो संख्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ x का मान 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, तो 90 और 6 मिलकर संख्या हो जाएगी 96। ये हमारा आंसर है। आगे लिखते हैं 9वां प्रश्न, विलियम और गुरदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, माना विलियम की वर्तमान आयु बराबर 5x तथा गुरदीप की कितनी हो जाएगी, अनुपात में 7 है तो गुरदीप की वर्तमान आयु बराबर 7x। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो देखिए दोनों की आयु, विलियम की वर्तमान आयु है 5x और उसमें 4 जुड़ जाएगा, और गुरदीप की वर्तमान आयु है 7x और उसमें भी 4 जुड़ जाएगा, और दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो यह हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा हो जाएगा 5x धन 4 से, और इस 3 का गुणा हो जाएगा 7x धन 4 से। इस तरह से बच्चों तिर्यक गुणा किया जाता है। अब देखिए 4 का गुणा 5 से भी और 4 का गुणा 4 से भी। 4 पंचे 20x धन 4 चौके 16 बराबर 3 का गुणा 7 से 21x और 3 का गुणा 4 से धन 12। तो x वाले एक तरफ और संख्या वाले दूसरी तरफ कर देंगे। तो 16 यहीं रह जाएगा, धन 12 उधर से आके ऋण 12, और 21x वहीं रह जाएगा, धन 20 इधर से गया तो 20x ऋण 20x। अब x बराबर सीधे सीधे कितना प्राप्त हो गया, 16 में से 12 गए तो 4। x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, विलियम की 4 पंचे 20 वर्ष, विलियम की कितनी हो जाएगी, विलियम की हो जाएगी कितनी है, 5x है तो हो जाएगा 5 गुणा 4 यानी 20 वर्ष। और गुरदीप की कितनी हो जाएगी, गुरदीप की वर्तमान आयु हो जाएगी 7x है तो 7 गुणा 4 मतलब 28 वर्ष। ये हमारा आंसर है। अब 10वां सवाल है बच्चों, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो चलिए समीकरण हम लिख लेते हैं। x धन 4 कोष्टक में x ऋण 2 बराबर 3 x ऋण 9। अब देखिए सीधे सीधे x रह जाएगा, धन 4 का x से गुणा हुआ तो 4x, ऋण 4 का 2 से गुणा हुआ तो 8 बराबर 3 का x से गुणा हुआ तो 3x, ऋण 3 का 9 से गुणा हुआ तो 21। अब देखिए 4x और x मिलकर हो जाएगा 5x, और धन का 3x इधर आके ऋण 3x हो जाएगा, और ऋण 21 यहाँ पहले से था, ऋण 8 का पक्षांतर होगा तो धन 8 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x बराबर ऋण 21 धन 8 तो बचेगा ऋण 13। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, ऋण 13/2। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों अध्याय 2 से संबंधित सवाल हमारे यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।